बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा उसे रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर द सेल के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के जिस्म में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल होता है। और फिर हमने सेल की डेफिनेशन की मज़ीद डिटेल्स पढ़ी। फिर हमने सेल की हिस्ट्री पढ़ी कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ और फिर किस तरह से उसके बारे में जो रियलिटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च वर्क के ज़रिए सामने आई। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक सेल जो है उसे किस तरह से स्टडी किया जाता है। सेल स्टडी करने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल चूँकि बहुत सारी ऑर्गेनेलिज़ जिन्हें हम सब सेलुलर पार्ट्स कहते हैं, यानी सेल बहुत सारे अपने छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है, तो उन तमाम हिस्सों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तमाम ऑर्गेनेलिज़ के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उन तमाम ऑर्गेनेलिज़ को एक दूसरे से सेपरेट करना ज़रूरी होता है उन्हें स्टडी करने के लिए। इस पर्पज़ के लिए क्या टेक्निक यूज़ होती है? सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट। साइज़ और वेट जो है वो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी की बेस पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं सेल के उन्हें एक दूसरे से अलहदा कर लेते हैं और अलहदा करने के बाद हम उनको सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो ये अमल कहलाता है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं, सबसे पहले हमने सेल को ब्रस्ट करना है, सेल को फाड़ना है ताकि सेल के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर आ जाएं। उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? एनिमल या प्लांट कोई भी टिश्यू लिया जाता है, उससे अच्छी तरह मिन्स बनाया जाता है, उसे अच्छी तरह से, जैसे हम कीमा कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसके पीसेस, माइन्यूट पीसेस कर लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग दो तरह से जो है वो सेल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। एक तरीका है यूज़ ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है और उसमें मौजूद सारे जो ऑर्गेनेलिज़ हैं वो बाहर आ जाते हैं उसमें से। दूसरी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हम लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर की तरफ पानी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। एंड ऑस्मोसिस बोला जाता है उसे, एंड ऑस्मोसिस जो है उससे सेल के अंदर पानी भरता जाता है और अल्टीमेटली सेल जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, सेल ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है और उसकी तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। आप लोगों के सामने एक टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई है, फर्स्ट वाली। उसमें देखें कि जो टिश्यू था उसे किसी भी टेक्निक को यूज़ करने के बाद उसे जो है वो सेल्स जो है उन्हें ब्रस्ट कर लिया गया और एक होमोजेनाइज्ड सेलुलर मिक्सचर बन गया। जो सेल में से सेल्स के फटने के बाद जो भी मटेरियल बाहर आया था वो सारा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में मौजूद है। उसके बाद हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है जो हम यूज़ करते हैं वो उसमें हम लोग अपनी टेस्ट ट्यूब को रखते हैं और उसको वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है वो उसको बहुत तेज़ी से घुमाती है, उस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेज़ी से घुमाती है। और इस अमल को हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत तेज़ी से इसको घुमाने का अमल, टेस्ट ट्यूब को घुमाने का अमल। अब इसमें दो चीज़ें काउंट करती हैं। एक काउंट करती है राउंड्स पर मिनट, यानी एक मिनट में कितनी दफ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है इस टेस्ट ट्यूब को रिवॉल्व कर रही है, कितने राउंड्स दे रही है। और दूसरा ये टाइम, हम कितने टाइम के लिए किसी टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में प्रोसेस करते हैं। ये दो चीज़ें काउंट करती हैं किसी भी कंपोनेंट के सेपरेट होने में। हमें पता है कि किसी भी सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनका जो है वो डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो आप देखें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद
जो डिफरेंट सेल्स थे उनके जो ऑर्गेनेलिज थी वो लेयर्स बना चुकी हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। मैंने ये कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, जैसे सबसे ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्जी बॉडीज़ की लेयर है, फिर राइबोसोम्स की लेयर है, फिर ये सारा सपोज्ड है, ऐसा मैंने ये सिर्फ सपोज्ड एक डायग्राम बनाई है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल्स होती हैं वो अपनी अपनी लेयर्स में सेपरेट हो जाती हैं, और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट जो है वो ऊपर से सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हुई हैं, किसकी बेस पे सेपरेट हुई हैं? ये सेपरेट हुई हैं अपनी डेंसिटी की बेस पे, और डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? किसी भी चीज़ के मैस और उसके वॉल्यूम पे। तो डेंसिटी की बेस जो चीज़ जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा है वो सबसे नीचे आ गई हैं, और उसके ऊपर ऊपर जिनकी डेंसिटी एक दूसरे से कम होती गई है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाती गई हैं। तो टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट जो सब सेलुलर पार्ट्स हैं किसी सेल के हिस्से हैं वो सेपरेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो सारे पार्ट्स हैं एक माइक्रो पाइपेट या ड्रॉपर को यूज़ करते हुए हमने सारे जो पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से अलहदा करके छोटी टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उनमें शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास प्योर पार्ट्स आ गए हैं किसी भी सेल के। अब हमने क्या करना है, इन डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट सेलुलर पार्ट्स जो हैं इनको स्टडी करना है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट की जो है वो स्लाइड प्रेपरेशन करेंगे, स्लाइड बनाएंगे। सब स्लाइड बनाने के बाद ये बहुत माइन्यूट होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है। माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑर्गेनेली को सुपरफिशियली स्टडी किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स नहीं स्टडी की जा सकती, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे किसी भी ऑर्गेनेलीज की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स भी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। सो ये वो टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सेल के, सेल जो कि ख़ुद इतना माइन्यूट होता है कि आम आँख से नज़र नहीं आता, तो उसके पार्ट्स जो उससे भी माइन्यूट होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, उनको आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और इस टेक्निक को हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स स्टार्ट करेंगे सेल्स के, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन।